गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो चैप्टर था अपना वो कंप्लीट हो गया है और अभी ये है जैसे ही अपने स्कूल लगेंगे तो दोनों चैप्टर्स जो हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स यानी जो संविधान का निर्माण और जो चुनावी राजनीति, इन दोनों का आपका टेस्ट होगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करें। बार बार आपको एक बात बताई जाती है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको आप आराम से पूछ सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है यानी चुनावी राजनीति क्या है और वो कैसी है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसका ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू का मतलब क्या है कि ओवरऑल इसमें क्या परिचय, आगे हम लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। इन चैप्टर 2 वी हैव सीन दैट इन ए डेमोक्रेसी इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। यानी जो चैप्टर 2 हमने देखा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये वाला जो चैप्टर हमने देखा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी के लिए बताया जा रहा है इसमें कि जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट तरीके से लोगों के पास नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि द मोस्ट कॉमन फॉरम ऑफ द डेमोक्रेसी, जो सामान्य जो फॉरम है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, इन आवर टाइम्स इज फॉर द पीपल्स, यानी अपने समय में जो लोगों के लिए, इज गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही वो मिलती है। इन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होगा प्रतिनिधि, यानी हम जब वोट डालते हैं तो जो वोट किनको डालते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टियों के। ठीक है, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी या और बहुत सारी पार्टियां हो गई, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं, हम उनको चूज करते हैं, उनको चुनते हैं। In this chapter we will look at how these representatives are elected। अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, प्रतिनिधि हैं इन पार्टियों को, ये किस प्रकार से इनका चुनाव होता है, किस प्रकार से ये इलेक्ट होते हैं। We begin by understanding why election are necessary and useful in a democracy। और ये समझते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन को कि वाई इलेक्शन यानी जो चुनाव होते हैं, आर नेसेसरी यानी वो आवश्यक क्यों होते हैं, एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी और किस प्रकार से उपयोगी होते हैं एक लोकतंत्र में। ठीक है, ये हम इस चैप्टर के अंदर ये समझते हुए स्टार्टिंग से ही इसको समझेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरियल कंपटीशन अमोंग पार्टीज सर्व्स द पीपल, यानी किस प्रकार से जो चुनावी कंपटीशन होता है, चुनाव की जो प्रतियोगिता होती है आपस में सभी पार्टियों के बीच में, वो किस प्रकार से होती है। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे या ये भी पूछेंगे कि किस प्रकार से जो चुनाव है वो प्रजातांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है। द बेसिक आइडिया हेयर टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फॉर नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी जो इसमें बेसिक जो आइडिया है वो यही है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है इसमें अंतर, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है प्रजातांत्रिक चुनाव है और उसके साथ साथ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है जो अप्रजातांत्रिक है, यानी जो लोकतांत्रिक नहीं है उनका चुनाव और जो लोकतांत्रिक चुनाव, उन दोनों में किस प्रकार से अंतर है। The rest of the chapter tries to assess election in India in the light of this yardstick। यानी इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि भारत के अंदर जो चुनाव हैं उनके क्या मापदंड हैं। We take a look at each stage of elections from the drawing or boundaries of different constitutions to the declaration of results। ठीक है, वी टेक लुक ईच स्टेज, और हर स्टेज पर हम ये भी देखेंगे जो चुनाव जो होते हैं उसमें फ्रॉम द ड्राइविंग of boundaries of different constituencies to the declaration of result, यानी अलग अलग जो कॉन्स्टिट्युएंसीज होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब होता है भाई जो संसद बनते हैं, ठीक है, जो सांसद बनते हैं, लोकसभा के सदस्य जो बनते हैं उनका क्षेत्र क्या है, और जो अपने विधानसभाओं के जो सदस्य है कॉन्स्टिट्युएंसी, यानी जैसे हमारे यहाँ पे अपन देखें रेवाड़ी एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, अटेली है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है, भिवानी, कोसली, हल्का है। तो ये कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं अलग अलग। तो इनमें किस प्रकार से जो उनका रिजल्ट है, जो उनका परिणाम है, वो कैसे डिक्लेयर होता है, किस प्रकार से वो घोषित होता है। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन, और हम ये भी देखेंगे कि हर स्टेज के ऊपर जो चुनाव होते हैं उनमें किस प्रकार से क्या क्या घटित होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न ऑन असेसमेंट ऑफ द वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री और फेयर। साथ साथ हम ये भी मूल्यांकन करेंगे कि भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो किस प्रकार से फ्री और फेयर होते हैं।
Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair election। और हम ये भी देखेंगे, ये भी एग्जामिन करेंगे, ये भी हम इसमें देखेंगे कि भाई जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव आयोग जो होता है, उसका किस प्रकार से वो इंश्योर करता है इस चीज को, पूरी तरह से इस चीज को कैसे इंश्योर करता है कि भाई जो चुनाव है वो फेयर और फ्री तरीके से, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से वो चुनाव किस प्रकार से हो, कोई भी पार्शलिटी उनमें ना हो। तो पूरे चैप्टर के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं अपन भाई वाई इलेक्शन यानी चुनाव क्यों। अब इसमें देखो 4.1, जो 4.1 का मतलब होता है कि भाई फोर्थ तो अपना चैप्टर है, और 4.1 यानी इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें यही है कि वाई इलेक्शन यानी चुनाव क्यों जरूरी है या क्यों होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, यानी हरियाणा के अंदर जो असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, यानी आधी रात के बाद का समय था। एन expectant crowd sitting for the past 5 years in chowk of town is waiting for its leader to come। यानी जो भीड़ है, ठीक है, वो पिछले 5 घंटों से एक चौक है, एक कस्बा है कोई, वहां एक चौक है, वहां अपने लीडर का इंतजार कर रही है और वहां पे वो भीड़ बैठी हुई है। द ऑर्गेनाइजर इंश्योर द क्राउड दैट द वुड बी हेयर एनी मोमेंट, यानी जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो इस चीज के लिए एश्योर्स हैं कि ये जो भीड़ है सुनने के लिए आ रही है, कुछ क्षण में ये वो लीडर आएंगे। द क्राउड स्टैंड अप व्हाट एवर ए पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे, यानी जो भीड़ है वो खड़ी हो जाती है जब एक व्हीकल उनके पास से आकर के आता है। इट अक्रॉस होप दैट ही हैज कम, उनको ये आशा थी कि भाई ये अभी हमारे जो लीडर हैं इनके वो आ गए हैं। द लीडर, अब लीडर कौन थे वो? द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, वो लीडर थे देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, यानी एक इनका एक संगठन था HSS यानी हरियाणा संघर्ष समिति, उसके मुखिया थे, ये चीफ थे। हु वाज टू एड्रेस ए मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। अभी भीड़ को, ये कस्बा जो बताया गया है वो कहां पे था? करनाल के अंदर था, और उन्होंने एड्रेस किया इस भीड़ को। उस भीड़ को एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। उन्होंने कब किया? थर्सडे नाइट यानी बृहस्पतिवार की रात को। द 76 ईयर्स ओल्ड लीडर, यानी 76 साल के ये इनकी एज हो गई थी, ये जो लीडर थे, इज ए वेरी बिजी मैन दीज डेज, इन दिनों ये बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बिजी का मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा व्यस्त हैं ये। क्यों? हिज डे स्टार्ट एट 8 AM एंड एंड आफ्टर 11 PM, यानी उनका जो दिन है, दिन मतलब वो अपने दिन की शुरुआत जो करते हैं वो सुबह 8 बजे से करते हैं और एंड आफ्टर 11 PM, और शाम को 11 बजे के बाद उनका जो एंड हो जाता है, यानी उसके बाद ही वो सोते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? ही हैज ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से वो ऑलरेडी 9 चुनावी जो मीटिंग्स थी अलग अलग, उनको वो एड्रेस कर चुके हैं, उनको संबोधित कर चुके हैं या उनमें भाग ले चुके हैं। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयर फॉर दिस इलेक्शन, यानी वो अपने चुनाव के लिए पिछले 23 महीनों से काफी तैयारी कर रहे हैं और पब्लिक मीटिंग है, जो भी जनता की मीटिंग्स हैं उनमें वो भाग लेते जा रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले देखा है कि भी किस प्रकार से चुनावों की ये अपनी तैयारी कर रहा है कोई लीडर है। उन लीडर का नाम जो है वो मिस्टर देवीलाल जी हैं, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, और उनकी जो दिनचर्या उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं अपन। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987, यानी जो समाचार पत्र हैं उसमें रिपोर्ट्स की गई है किनके बारे में? जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है, जो राज्य के जो विधानसभा के जो चुनाव है हरियाणा में 1987 यानी 1987 में। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982, यानी जो स्टेट है, जो राज्य है, हरियाणा राज्य है, इसके अंदर जो अभी किस पार्टी की सरकार है वो बताया गया है इसमें। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो नेतृत्व कर रही है कब से? 1982 से। अभी बात कब की है? ये 1987 की बात है, और 1982 से लेकर 1987 तक किसका है? कांग्रेस का यहाँ पे राज है। कहाँ पे? हरियाणा में। अब चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, अब जो चौधरी देवीलाल जी हैं वो क्या है? इनके विपक्ष के नेता हैं। लेड ए मूवमेंट कॉल्ड नया युद्ध, उन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट का नाम क्या था? नया युद्ध, सॉरी न्याय युद्ध। ठीक है, न्याय युद्ध यानी न्याय युद्ध। अब इसमें था स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष, और न्याय युद्ध ये इन्होंने चलाया था। एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी लोकदल, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम क्या रखा? लोकदल। अब इसमें
पूरे का सार आप देखिए, न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्टिंग है क्या असेंबली चुनाव के बारे में। हरियाणा में असेंबली चुनाव होने हैं 1987 में, और इसमें जो हरियाणा राज्य है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 1982 से राज्य में है। अब चौधरी देवीलाल है वो वहां पे अपोजिशन लीडर थे। अपोजिशन का लीडर का मतलब होता है विपक्ष का नेता, यानी एक तो ऐसी पार्टी होती है जो लीड करती है मतलब पूरे स्टेट को या किसी अपने पूरे देश को भी, ठीक है। जैसे अभी अपने देश के अंदर बीजेपी की जो पार्टी है वो लीड कर रही है, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है कि सबसे जो बड़ा दल है वो बीजेपी है, और उनको किसके साथ उन्होंने अलायंस बना रखा है, ये जेजेपी जो पार्टी है, ठीक है, जन नायक जनता पार्टी, ठीक है, ये भी इन्हीं की है। चौटाला कौन से हैं ये, अजय चौटाला के बेटे। तो अब इन्होंने क्या किया, इसमें न्याय युद्ध नाम से एक संघर्ष समिति इन्होंने बनाई थी, एक मूवमेंट चला रखा था किनके खिलाफ, जो कांग्रेस पार्टी है उनके खिलाफ। और उन्होंने एक नई पार्टी का भी गठन कर लिया था, जिसका क्या नाम रखा उन्होंने अपनी पार्टी का, लोक दल। अब हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ओपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। अब जो उनकी पार्टी है, ठीक है, इनको जो दूसरी अपोजिशन जो पार्टी है, ठीक है, उनके सामने से ये फ्रंट्स अगेंस्ट द कांग्रेस एंड द इलेक्शंस, यानी चुनाव के अंदर वो उनके साथ लड़ रही है। इन द इलेक्शन कैंपेन, यानी चुनाव के जो कैंपेन था उसमें देवीलाल सेड दैट हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन। वो देवीलाल कह रहे हैं कि भाई मेरी जो पार्टी है वो इलेक्शन जीतेगी। हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। वो कह रहे हैं कि जो मेरी सरकार है वो लोन देगी किसानों को, और जो छोटे बिजनेसमैन छोटे व्यापारी हैं इनको हम लोन देंगे। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया, ये वादा भी किया कि ये पहला कार्य होगा मेरी गवर्नमेंट का, यानी हमारा जो लोक दल जो इनकी पार्टी है ये चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के विरुद्ध, और फिर हम चुनाव लड़ेंगे तो इसमें हमारी जो पार्टी है वो चुनाव जीतेगी, ठीक है। और ये उन्होंने क्या कहा कि जो मेरी सरकार है ये इसका पहला कार्य होगा। क्या कार्य होगा कि जो फार्मर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनको हम लोन देंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी जो लोग हैं जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है उससे अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड, वो साथ साथ इसलिए भी अट्रैक्ट हुए बाय देवीलाल प्रोमिस, क्योंकि देवीलाल जी ने उनको एक प्रोमिस किया था, एक वादा किया था, क्या, लोन देने का। अब इसमें क्या है, सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोक दल एंड इट्स अलाइज। अब जो चुनाव है वो हुए वहां पे, और जो लोक दल और जो उसका अलायंस है, अलाइज मतलब इसके साथ जो मिलकर के जो चुनाव लड़ने वाली जो पार्टियां थी उन्होंने उनके फेवर में यानी उनके पक्ष में रहा। लोक दल एंड इज पार्टनर वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, यानी जो लोक दल जो है पार्टी है और जो इनके पार्टनर्स थे, जो इनके सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर के कितनी सीटें जीत ली, 76 सीटें जीत ली 90 में से। हरियाणा के अंदर जो असेंबली की जो हरियाणा स्टेट असेंबली की जो सीटें हैं वो कितनी है, 90 सीटें हैं, और इसमें से 76 सीटें यानी 76 सीट्स हैं वो लोक दल ने जीत ली। अब है लोक दल अलोन वॉन 60 सीट एंड थस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, यानी लोक दल ने अकेले ने अपने दम पर 60 सीटें जीत ली, और इनके सहयोगी थे उन्होंने कितनी जीती, 16 सीटें जीती, और उन्होंने अपने बिल्कुल मेजोरिटी ले ली थी असेंबली के अंदर, पूरी तरह से बहुमत मिल गया था इनको, 2/3 बहुमत मिल गया था। 90 में से 60 कितना हो गया, 2/3 बहुमत हो गया, क्लियर मेजोरिटी मिल गई इनको। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, और जो कांग्रेस है वो केवल और केवल 5 सीटें ही यहाँ पे जीत पाई। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जब एक बार इलेक्शन का रिजल्ट जब अनाउंस हो गए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन्ड, यानी जो उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे जो सीट पे बैठे हुए थे, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है कि जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उनके बारे में बताया गया यहाँ पे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उनके जितने भी जो मेंबर थे, एमएलए वगैरह जो थे लोक दल के, उन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया, और लीडर का क्या नाम था, देवीलाल। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू द न्यू चीफ मिनिस्टर, यानी वहां जो राज्यपाल हैं उन्होंने इन्वाइट किया किनको, नए मुख्यमंत्री के रूप में देवीलाल जी को। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, 3 दिन बाद जो चुनाव का जो रिजल्ट परिणाम था वो घोषित हो गया। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो मुख्यमंत्री बन गए। एज सोन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर एंड his government issued a government order waiving the outstanding loans the small farmer, agriculture, laborers and the small businessmen। और जैसे ही उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जिस प्रॉमिस से वो आए थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनकर के आए थे, तो उन्होंने
आते ही सबसे पहले अपना जो ये जो ऑर्डर था वो पास कर दिया, ठीक है। और ऑर्डर ये पास किया कि जो भी स्मॉल फार्मर, छोटे किसान हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, जो भी खेती के मजदूर हैं और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, छोटे जो वो हैं, उन सबको उन्होंने लोन दे दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। उनकी जो पार्टी, उन्होंने 4 साल तक वहां पे शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। और अगला चुनाव है वो 1991 में हुआ। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार उनकी जो पार्टी है वो पूरे अच्छे बहुमत से नहीं जीती। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर से कांग्रेस वापस जीत गई थी और उन्होंने वापस से अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। तो यहाँ पे आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो इलेक्टोरल यानी चुनावी जो राजनीति है, इसमें एक सामने पढ़ा है, ओवरव्यू इसका पढ़ लिया। इसके बाद जो हरियाणा का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है इसमें चौधरी देवीलाल जी का, और किस प्रकार से उन्होंने प्रोमिस किया था, कैसे वो आए थे। और अगला जो कल क्या है, जो इसका अगला हिस्सा है इसमें कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, वो हम इसको कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो छुट्टियां हैं तो इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें बेटा। इसमें आप अपनी पूरी तरह से घर पे रह के अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।